हाँ तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। यह कह रहा है इसमें उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी जो क्वेश्चन दिया गया ऊपर वह पहले क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, जिसको कहते हैं श्रीधराचार्य का नियम। श्रीधराचार्य का नियम जो होता है श्रीधराचार्य का नियम, यह इसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है? यह होता हम लोग का इसका x बराबर होता है चाहे कुछ भी बराबर x बराबर y बराबर z बराबर एंड जो समीकरण में है मान लीजिए ax प्लस bx ax स्क्वायर bx प्लस c है तो x के बराबर होगा यदि a y में के पद में होता है तो y बराबर होता तो उसको कोई मायने रहता। मान लीजिए ax स्क्वायर bx प्लस c लिखते हैं इक्वल टू 0, ये लिखते हैं हम लोग। यदि यहाँ पर x ना लिख करके y होता तो यहाँ पर y होता, z होता तो यहाँ पर z होता, जो यानी s के स्थान पर जो भी होता उसको पुट कर देते। तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। यही हम लोग का है श्रीधराचार्य का नियम कहिए या द्विघाती सूत्र कहिए, ये हम लोग का फार्मूला है। और इस फार्मूले के आधार पे कह रहा है इसको प्रूव कीजिए, यानी सूत्र को सॉल्व कीजिए, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए, इसका उपयोग करना है। तो और ये कहां से आया आपको तीसरे क्वेश्चन में हम बताएंगे कि कहां से आया है और उसको पूरी डिटेल जानकारी तीसरे क्वेश्चन में दी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। आप इसको क्या करेंगे ax स्क्वायर नाउ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो यहाँ पर ax स्क्वायर है और यहाँ पे 2x स्क्वायर है तो a के स्थान पर क्या हो जाएगा 2, तो a बराबर हो जाएगा 2। bx है और यहाँ पर 7x है तो b बराबर क्या स्थान, b का स्थान पर क्या माइनस 7 है, x को नहीं देखते हैं a देखते हैं, तो b बराबर हो जाएगा माइनस 7 है तो माइनस 7 प्लस c प्लस 3 तो c बराबर क्या हो जाएगा 3। तो द्विघाती सूत्र का फार्मूला होता है, द्विघाती सूत्र बराबर हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसका फार्मूला होता है। तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी का स्थान पर माइनस 7 तो माइनस पहले से है और b बराबर माइनस 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी का स्थान पर क्या हो जाएगा माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का स्थान पर क्या है 2 और c का स्थान पर जाएगा इंटू 3, ये सब इंटू में है तो इंटू में हो जाएगा अपान 2, a का स्थान पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है प्लस 7 तो प्लस हम लोग लिखते नहीं आप भी लोग जानते हैं, और प्लस माइनस माइनस 7 का स्क्वायर यानी माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 7 गुणे माइनस 7 ही होगा, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 7 7 49 और माइनस माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 49 माइनस 4 2 8 8 3 की 24 बटे 2 2 जा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 9 में 5 जाएगा, 9 में 4 जाएगा तो 5, 4 में 2 जाएगा तो 2/4, यानी इसको लिख सकते हैं 7 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना 25 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो कहीं से बाहर हो जाएगा अपान
4। तो ये हो जाएगा हम लोग का x बराबर 7 प्लस माइनस 5/4। देखिएगा एक बार पॉजिटिव चिन्ह लेंगे और एक बार नेगेटिव चिन्ह लेंगे, तो लिख देंगे पॉजिटिव चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर हो जाएगा 7 और ये प्लस लेंगे तो प्लस 5/4। 7 और 5 कितना 12/4, तो 4 तिया 12, 4 3 जा 12 हो जाएगा। एक मान यह हो गया। और अगर ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर हो जाएगा 7 और यहाँ पर जाएगा -5/4। तो 7 में 5 जा 2/4, तो 2 2 जा 4 यानी 1/2। यानी यहाँ पर x का मान एक बार आएगा, एक हम लोग का आएगा 3 और एक इसका मान आएगा 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 2x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप लोग कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग अच्छे से मन से पढ़िएगा। तो देखिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, a बराबर 2, b बराबर देखिएगा x का गुणा यहाँ पर 1 है तो b बराबर हो जाएगा 1 और c बराबर हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे, द्विघाती सूत्र बराबर हो जाएगा यानी x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। देखिएगा पूरा मन से सोच लो। तो ये संचार कहा जाता है, सोच को बदलो, सोच को बदल दो और अपनी पढ़ाई को तत्पर हो जाओ। क्योंकि कहा जाता है सोच ले तो ये संसार बदल देंगे, नदियों की धारा व पतवार बदल देंगे, जो बनी न बरखा हमारे लिए हम उसकी बौछार बदल देंगे, बशर्ते सोच को अच्छा रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं माइनस बी का स्थान पर हो जाएगा -1 प्लस माइनस b का स्थान पर जाएगा 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर -4, a का स्थान पर जाएगा 2 और c का स्थान पर जाएगा -4 अपान 2, a का स्थान पर जाएगा 2। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर का हो जाएगा 1 का इंटू 1 इंटू 1 ही होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 दूनो 8, 8 चौको 32। देखिएगा 4 दूनो 8, 8 चौको 32, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस 32 हो जाएगा अपान 2 2 जा 4। अब देखिए x बराबर आ गया इतना, इसमें दो मान आ जाएंगे, एक हम लोग का प्लस माइनस और एक प्लस वाला और एक हम लोग का नेगेटिव वाला। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्लस या माइनस, जो इच्छा जो आपका पहले मन करते है उसी को पहला ले लीजिएगा। तो चलिए मेरा तो पॉजिटिव लेने का कह रहा है, तो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो x बराबर हो जाएगा -1, प्लस लेंगे ना तो प्लस अंडर रूट 32 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा जी, 33/4 और कह देंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा -1 और एक प्लस नहीं लेंगे माइनस लेंगे तो माइनस और ये हो जाएगा 32/33/4। तो आपको लिख देंगे कि इसके मूल्य -1 प्लस अंडर 33/4 और एक हो जाएगा -1 और -1 माइनस अंडर 33/4 हो जाएगा। ये हम लोग इसके मूल्य प्राप्त कर लेंगे। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए भाई साहब लोग आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दिया है 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब क्या करेंगे, सब लोग जानते हैं कि अब करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से
तुलना करने पर, लिख लीजिएगा तुलना करने पर। तो a बराबर क्या हो जाएगा 4, a बराबर हो गया 4, b बराबर भी 4√3, ए होगा जी, b बराबर 4√3 और c बराबर हो जाएगा +3। अब द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। चलिए, तो x बराबर हो जाएगा -b का स्थान पर क्या हो जाएगा 4√3 - 4√3 प्लस माइनस √b², कितना हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर -4ac/2a। चलो, -4√3 प्लस माइनस, देखिएगा 4√3 का होल स्क्वायर है तो देखिएगा 4√3 इंटू 4√3, 4 को 16, 16 48, तो 48 हो जाएगा, -4 को 16 48। लो भाई, 0 तो आगे लग रहा है, 4 दूना 8 है। इस तरह का भाई 48 में 48 जाएगा 0, √0 0, तो हो जाएगा -4√3/8। यही हम लोग क्या हो जाएगा, इसके आंसर हो जाएंगे। x बराबर हो जाएगा -4√3, यानी एक हो जाएगा +0 लिख सकते हैं, और एक हम लोग का 0 हो जाएगा, और एक -4√3 -0/8। -0 घटाएंगे चाहे जोड़ेंगे तो कोई मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो इसके मूल हो जाएंगे 4√3/8 और -4√3/8, इसके क्या हो जाएंगे, मान हो जाएंगे। तो चलिए इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब क्या करेंगे, नाउ ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, एक ही बात 50 बार करने मजा नहीं आता है, करने पर लेकिन तो क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही। a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 1, c बराबर हो जाएगा 4। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग कीजिए। द्विघाती सूत्र से x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, है ना जी। चलो, x बराबर -b, b का स्थान पर क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस √b² का स्थान पर 1 का स्क्वायर -4, a का स्थान पर 2 और c का स्थान पर 4 हो जाएगा /2a। a का स्थान पर क्या हो जाएगा 2, तो -1 प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 4 को 16, 16 दूना 32/2 2 जा 4, यानी हो जाएगा -1 प्लस माइनस √32 में से ही जाएगा तो -31/4 हो जाएगा। अब देखिए ये -31 का भी अंडर रूट में कभी संभव है बाहर निकलना, सभी संभव नहीं है, तो एक काल्पनिक संख्या हो जाती है। तो एक काल्पनिक जो संख्या हो जाएगी तो इसके मूल्यों का अस्तित्व होगा नहीं, वास्तव में इसका मूल्यों का अस्तित्व नहीं होगा। तो लिख देंगे इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघाती सूत्र कहां से आया उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, पता करेंगे। श्रीधराचार्य नियम आखिर में कहां से आया, इसका फार्मूला कैसे बना, उसी को हम लोग देखेंगे। तो जो हम लोग का श्रीधराचार्य नियम है, श्रीधराचार्य का नियम, इसको कहते हैं द्विघाती सूत्र। इसके नियम के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसका ये जो फार्मूला जो है कैसे मिला उसको हम लोग देखेंगे। तो हम जानते हैं, सिंस चूंकि ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0। यही नहीं होता है जी। अब इसके पहले गुणनखंड करने के लिए हम लोग क्या रूल अप्लाई करते थे, इसके बहुत पहले कुछ समय पहले, अरे बहुत पहले नहीं, हड़प्पा की सभ्यता की नहीं, मतलब कुछ वीडियो से पहले हम पढ़े थे कि यहाँ पे जो गुणनखंड होता है इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक को जो होता है उसको करते हैं फिनिश, उसको हटा देते हैं। तो उसको हटाने के लिए ए स्क्वायर से ए से क्या करेंगे भाग देंगे, ए से क्या करेंगे भाग देंगे। तो ए से भाग देने पर जब ए लिखेंगे यहाँ पर ए से भाग देने पर, ए से भाग देने पर, ए से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। तो हो जाएगा यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर यानी ए से कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करने के लिए हम लोग रूल अप्लाई किए थे कि b बाई एक्स का यानी जो x का जो गुणांक होता है उसका करते हैं अर्धक और उसका अर्धक करके होल स्क्वायर करके एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो x का गुणांक है b बाई ए, किसका आधा करेंगे तो b बाई 2a हो जाएगा। तो b बाई 2a का होल स्क्वायर करके एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि मान में कोई डिफरेंस ना हो। चलिए तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई, चलिए सी बाई उधर लिखिएगा और बी बाई ए होल स्क्वायर 2a लिखेंगे ना, आधा करेंगे तो होल स्क्वायर और ऐड किए हैं तो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0 कर देंगे। हो गया, समझ में आ रहा है सबको। अब देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो है, नोट ध्यान से देख लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी बाई बी स्क्वायर प्लस 2 ए का स्थान पर एक्स इंटू बी का स्थान पर क्या बी बाई 2a और ये होता है प्लस माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। तो यहां देखिएगा दो से जब 2 कटेगा तो बी एक्स अपान 2 यही तो बचेगा, बी एक्स अपान 2, देखिए एक्स है और बी है तो बी एक्स अपान 2 बचेगा, तो बी एक्स अपान सॉरी 2 का ए बचेगा ना, तो बी एक्स अपान ए बचेगा, तो बी एक्स अपान ए है तो बी एक्स अपान ए ही प्राप्त होगा। इसको हम लोग का एक फार्मूले के रूप में है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यहां से यहां तक हो जाएगा। तो हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, ये देखिए फिर से माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर हो जाएगा ना, 4a स्क्वायर, ए इसको उधर कर लीजिए, लेकर चले जाइए उधर, सबसे बेटर रहेगा। इसका 2 b बाई 2a का होल स्क्वायर, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और इधर जाएगा तो माइनस, प्लस है तो माइनस c बाई a हो जाएगा। अब देखिए यह हो जाएगा x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इसका 2 b बाई 2a, तो b स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर होल स्क्वायर 4a स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी बाई ए। अब ये होगा हम लोग का x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इसको करेंगे 4a स्क्वायर करेंगे तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a से करेंगे मल्टीप्लाई 4a से तो 4ac हो जाएगा और यह हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4a से करेंगे a और ये हो जाएगा c और यहाँ से 4a से करेंगे, दोनों का हर बराबर करेंगे कि नहीं करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर ए भी हो जाएगा और 4a स्क्वायर ए भी हो जाएगा। अब देखिए अच्छे से x प्लस 2a x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर है, 2a का होल स्क्वायर और b स्क्वायर माइनस 4ac अपन 4a स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac अपान
4a²। अब देखिए इसका वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल जब लेंगे तो स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, तो x प्लस b/2a बराबर हो जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा ये, तो b² माइनस 4ac अपान 4a² अंडर रूट में हो जाएगा। अब देखिए ए नीचे वाला पद, तो 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो बाहर हो जाएगा अंडर रूट से, तो हो जाएगा अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। ये 4a² है तो 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको 2a लिख सकते हैं। अब ये होगा x, इसको उधर कर लीजिए, बराबर माइनस b/2a, प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस b/2a। और देखिएगा अंडर रूट जब हटाएंगे तो प्लस माइनस में आएगा जी, अंडर रूट जब हटाएंगे तो प्लस माइनस में आएगा, तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। अब देखिए 2a यहाँ पर है, 2a यहाँ पर है, तो यह हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a, 2a तो 2a, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपान 2a। और यही हम लोग का द्विघाती सूत्र होता है। अच्छे से इसको नोट कर। अब देखेंगे तीसरा क्वेश्चन जो हम लोग का है, निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोग का एक समीकरण ऐसे दिया हुआ जैसे लग ही नहीं रहा समीकरण है, तो इसको उचित ढंग से जो समीकरण होता है वैसे हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन देखिए, x इज माइनस 1/x इक्वल टू 3, जहां x नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x इंटू x² माइनस 1/x इक्वल टू 3, इसको छोड़ो, यह हो जाएगा x² माइनस 1 इंटू हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, इसको इधर कर लीजिए, x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। तो हम लोग का द्विघाती सूत्र बहुत तरह से इसको मूल ज्ञात कर सकते हैं, कई तरह से ज्ञात कर सकते हैं, गुणनखंड बना करके भी और द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके भी। चलिए द्विघाती सूत्र इजी है तो इसलिए अभी हाल ही में किए हैं, तो ये भी उसी तरह से कर लिया जाए। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करने पर सबसे बड़ी बात ax² bx प्लस c से तुलना करो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टी कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मान जानते ही हैं, तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -3, c बराबर हो जाएगा -1। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र बराबर होता है x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। तो हो जाएगा माइनस b का स्थान पर क्या हो जाएगा, b का स्थान पर हो जाएगा -3 और प्लस माइनस अंडर रूट b², b का स्थान पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का स्थान पर हो जाएगा 1 और c का स्थान पर हो जाएगा -1 बाई 2, a का स्थान पर हो जाएगा 1। तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 3, 3 3 की 9 माइनस 4 का 9, 4 माइनस माइनस से प्लस 4 अपान 2 1 जा 2। अब देखिए -3 प्लस माइनस 9 4 13 अंडर रूट 13 बाई 2। तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव चिन्ह लेंगे, तो x बराबर हो जाएगा -3 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 और एक x बराबर हो जाएगा -3, और यहाँ पर प्लस लिया था माइनस ले लीजिए, -13 बाई 2। इसके दो मूल प्राप्त हो जाएंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों तीसरे का दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। अरे बाप रे बाप, ये क्या देखो, ये तो समीकरण में नहीं है,
तो इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, उसका मल्टीप्लाई यहाँ पे, आपस में मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे सबसे पहले। तो चलिए एक्स वन जाए एक्स, माइनस 7 हो जाए -7, -1 तो -x, +4 -4 बाई x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 -7x, 4 इंटू एक्स प्लस 4x, 4 इंटू 7 7 को 28 -28 बराबर 11/30 हो जाएगा। x इंटू एक्स कैंसिल हुआ, -7 -4 -7 4 11 बाई एक्स स्क्वायर, 7 में से 4 में से 7 जाएगा तो -3x -28 इक्वल टू 11/30। अब यहां पे मल्टीप्लाई कीजिए तो 11 3 33 इक्वल टू हो जाएगा 11x स्क्वायर, 11 3 33x, 11 3 33x और 11 8 88, 11 8 88 होता है जी, 11 8 88 को 8 88, 11 दूना 22, 22 8 30 हो जाएगा, 308 हो जाएंगे। चलिए दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, इसको उधर कर लीजिए, तो इसको इधर ही रहने दीजिए, तो हो जाएगा 11x स्क्वायर -33x, इसको उधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात एक ही होता है, -33x -308 और इधर जाएंगे तो प्लस 330 हो जाएगा, और यहाँ पे इधर कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 11x स्क्वायर -33x, 330 में से 308 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 में से आ जाएगा तो 2, और यहाँ पे बचा कितना, 10 में से आ जाएगा 2 और 2 में से 0 जाएगा तो 2, 22 इक्वल टू 0। चलिए अब 11 कॉमन कर लो, 11 कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा x स्क्वायर -11 3 33x प्लस 11 दूना 22 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, अब देखो जी, अब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -3, c बराबर हो जाएगा 2। तो द्विघाती सूत्र से क्या हो जाएगा, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपान 2a माइनस b का स्थान क्या हो जाएगा -3, माइनस खुद है -3 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का स्थान -3 का होल स्क्वायर -4, a का स्थान हो जाएगा 1 और c का स्थान हो जाएगा 2 अपान 2a का स्थान हो जाएगा 1, -3 प्लस 3 प्लस माइनस 3 3 की 9, -3 प्लस 3 3 3 की 9 हो जाएगा, और ये -4 गुना 8 हुआ, बाई 2 1 जा 2, ये 3 प्लस माइनस अंडर 9 में से 8 जाएगा 1 बाई 2, तो 1 बाहर हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस 1 बाई 2, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस चिन्ह और एक बार नेगेटिव चिन्ह, तो 3 प्लस 1 बाई 2 और एक हो जाएगा 3 माइनस 1 बाई 2, तो 3 1 4/2 और 3 में से 2 1 जाएगा 2 2/2 यानी 4/2 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2 यानी x बराबर हो जाएगा 2 और एक हो जाएगा 1, इसका आंसर प्राप्त हो जाएंगे। इसको अच्छे से नोट